हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। तो देखो, जो आपके काफ़ी स्टूडेंट्स आप में से हैं जो जिन्होंने कमेंट किया था, टेलीग्राम पे भी किया था, यूट्यूब पे भी किया है, व्हाट्सएप पे भी किया है कि टीजीटी के नोट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैं टीजीटी के नोट्स अवेलेबल नहीं करवा रही थी क्योंकि इनका जो कॉमन सेक्शन है उसका सिलेबस अभी तक नहीं आया है। ठीक है, सिलेबस तो अभी भी नहीं आया है, लेकिन आपके टीजीटी के नोट्स अभी अवेलेबल है। अगर आपको टीजीटी आईसीटी की पीडीएफ चाहिए, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, देखो दोनों मीडियम अवेलेबल है। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में ले सकते हो, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में ले सकते हो। हिंदी प्लस इंग्लिश मतलब बाईलिंगुअल लैंग्वेज में अभी नोट्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बाईलिंगुअल लैंग्वेज में आपके जो मैं नोट्स है वो साथ ही साथ प्रिपेयर कर रही हूँ, तो इसीलिए मेरे पास पूरा कंप्लीट कंटेंट नहीं है इनका। लेकिन हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में इनका कंटेंट एकदम कंप्लीट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोट्स ले सकते हो आईसीटी के हिंदी और इंग्लिश में। जो आपकी नोट्स की फीस है वो सेम वही है जो आपके एनटीटी और पीआरटी की फीस है। जो इसके अंदर आपके टॉपिक्स इंक्लूडेड रहेंगे वो आपका बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल रहेगा, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क रहेगा, जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, फुल फॉर्म्स एंड शॉर्टकट कीज। ये टॉपिक फिलहाल अभी आपको मिलेंगे। जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस आ जाता है, अगर उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक उसके अंदर ऐड होता है तो जो भी आपने फीस ली है, अभी आप जिन्होंने भी नोट्स ले लिए हैं उनको वो टॉपिक प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आप आज की डेट में आपने ये नोट्स परचेज किए हैं, तो इसके बाद अगर आपके टीजीटी आईसीटी में कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड होता है तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। इसी अमाउंट में आपको वो नोट्स मैं प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, तो ये आपके लिए था कि भाई अभी जितने नोट्स अवेलेबल है आप उनसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी न्यू टॉपिक आएगा वो हम बाद में स्टडी कर लेंगे, उसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, फीस एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज नहीं की जाएगी। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। एंड चंडीगढ़ टीजीटी की एक अलग से प्लेलिस्ट अवेलेबल है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि आप कैसे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, कैसे उसको बुकमार्क में लगा सकते हो। एंड जो आपकी चंडीगढ़ एनटीटी और पीआरटी, देखो दोनों का सिलेबस सेम है, इसलिए दोनों की प्लेलिस्ट एक ही है। ठीक है, एनटीटी के लिए मैं अलग से क्रिएट नहीं कर रही हूँ या पीआरटी के लिए अलग से क्रिएट नहीं करूंगी, क्योंकि सेम ही कंटेंट है, सेम ही आपका सिलेबस रहेगा। तो चंडीगढ़ एनटीटी पीआरटी की एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप अपनी ये प्लेलिस्ट को बुकमार्क में कर लेना, जिससे कि आपको बार बार में यूट्यूब पे ना जाना पड़े। एक चंडीगढ़ टीजीटी की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एक चंडीगढ़ पीजीटी की भी अवेलेबल है। पीजीटी का एग्जाम हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। जो आपके टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर भी मैंने आपके प्लेलिस्ट के लिंक शेयर किए हुए हैं। एक बार आप प्रीवियस मैसेजेस को जरूर चेक किया करो, उनमें आपको काफी जो भी लिंक होते हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई भाई आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी वो। अब चलिए क्या करते हैं, हम अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हमने एमएस वर्ड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट क्लास में आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो कंप्लीट हो गया है, उसके व्यू टैब को हमने डिस्कस किया था। एमएस वर्ड से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब हमने डिस्कस कर लिए थे। आज से हम क्या करेंगे, स्प्रेडशीट को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ये आपकी स्प्रेडशीट की फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एंड ये जो आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास है इसी में से काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं जिनको अभी हम देखेंगे, उन पॉइंट से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज वीडियो को फिर से प्ले कर सकते हो। ठीक है, नहीं समझ में आई, अगर आप नोट्स नहीं ले रहे हो तो अभी आपके पास टाइम है। जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रही हूँ आप उनको नोट कर सकते हो, अपने खुद के भी नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। चलिए अब यहाँ पे देखिए स्प्रेड शीट, क्या नाम आ रहा है आपके सामने, स्प्रेड शीट।
स्प्रेडशीट क्या होती है वो देखो। तो स्प्रेडशीट सबसे पहली बात एक सॉफ्टवेयर होती है, सॉफ्टवेयर होता है। स्प्रेडशीट क्या होता है भाई, या क्या होती है? तो स्प्रेडशीट इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम। स्प्रेडशीट आपका एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है एंड स्प्रेडशीट के अंदर हम डेटा को, देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, एक ब्लैंक पेज मिलता है जिसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हो। एक ब्लैंक पेज मिलता है, यही हमने देखा था। जैसे आपकी नोटबुक होती है उसमें आपको एक ब्लैंक पेज मिलता है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपको एकदम वाइट कलर का ब्लैंक पेज मिलता है। लेकिन जो आपकी स्प्रेडशीट होती है, जब आप कोई भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो तो इसके अंदर जो आपको पेज देखने को मिलेगा वो आपका एक ब्लैंक वाइट पेज नहीं होता। उसके अंदर जो आपका पेज है, उसके अंदर जो आपका पेज है उसमें आपको बहुत सारी इस तरह से लाइनें देखने को मिलेगी। आपको एक ब्लैंक पेज देखने को मिलेगा, लेकिन उस ब्लैंक पेज में आपको इस तरह से लाइन देखने को मिलेंगी एंड ये लाइनें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी देख सकते हो। याद है मैंने आपको व्यू टैब में शो ग्रुप में करवाया था ग्रिड लाइंस। जब हमने ग्रिड लाइंस को एक्टिव किया था, ग्रिड लाइंस को हमने चेक किया था, तो यहां पे आपको इस तरह से लाइनें दिखाई दे रही थी। तो ये यहां पे तो हमने ग्रिड लाइंस का यूज किया इसलिए हमें ये लाइंस शो हुई। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ये लाइन पहले से ही दिखाई देती है। जो आपको पेज ओपन होके मिलेगा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर, उसमें आपको क्या मिलेंगी, ये बहुत सारी लाइन मिलेंगी। हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी, वर्टिकल लाइन मिलेगी, ठीक है। एंड ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस है, इन्हीं की फॉर्म में हम इन क्या करते हैं, हमारा डेटा स्टोर करते हैं। इन्हीं में आप क्या करते हो, अपना डेटा स्टोर करते हो। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस को मिला के क्या बन रही है, ये आपकी एक टेबल बन रही है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम कहते हैं रो। क्या कहते हैं हम, रो कहते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइंस है इनको आप क्या कहते हो, कॉलम कहते हैं। हिंदी में अगर आएगा तो रो का मतलब है पंक्तियां एंड कॉलम का मतलब है स्तंभ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम पंक्तियां या रो कहते हैं और जो वर्टिकल लाइंस है उनको हम स्तंभ या कॉलम कहते हैं। एंड इन्हीं रो और कॉलम में, इन्हीं स्तंभ और पंक्तियों में आप क्या करते हो, अपने डेटा को मैनेज करते हो, अपने डेटा को अरेंज करते हो। ये जो रो और कॉलम है इनसे मिलके क्या बनती है, आपकी टेबल बनती है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपने डेटा को टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हो, ये हम कह सकते हैं। और टेबल का मतलब क्या होता है, रो और कॉलम का समूह। टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। इतनी बेसिक सी बात समझ में आ गई। जितनी बातें बताई है वहां से क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, ठीक है। क्या क्वेश्चन आए हुए हैं कि स्प्रेडशीट में डेटा कैसे स्टोर होता है, ठीक है। सेकंड आपका टेबल किसे कहते हैं, रो कौन सी होती है, कॉलम कौन से होते हैं। तो इस टाइप से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात ये आती है, मान लीजिए ये मेरी हो गई टेबल। स्प्रेडशीट के अंदर मैंने क्या अपना ओपन किया हुआ है, पेज ओपन किया हुआ है, ठीक है। एंड इसको मैं क्या बोल रही हूँ, टेबल बोल रही हूँ। एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये टेबल हम मैनुअली क्रिएट करते हैं। इस टेबल के अंदर, या हम कहें इस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर, आप किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई, किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। तो देखिए आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हैं, या कोई भी लॉजिकल इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। लॉजिकल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है
जिसके अंदर आप कंपैरिजन कर रहे हो, कोई कंडीशन दे रहे हो, जैसे कि 5 इज ग्रेटर देन 7, इस टाइप के यहाँ पे आप रूल्स लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर हम किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। डेटा आपका टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, डेटा आपका नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है, डेटा आपकी कोई लॉजिकल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, ठीक है। एंड हम इसके ऊपर क्या करेंगे, जो आपने डेटा यहाँ पे एंटर किया है आप उसका क्या कर सकते हो, यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, कि आप कहोगे कि मैम जब हम टेबल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्रिएट कर सकते थे तो अलग से सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए, स्प्रेडशीट को क्यों समझना है जब वर्ड के अंदर आपने टेबल क्रिएट कर ली है। जब वर्ड हमें टेबल क्रिएट करने का ऑप्शन दे रहा है तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्यों यूज करें। तो यहाँ पे देखिए, जो वर्ड आपको टेबल क्रिएट करने का ऑप्शन देता है उसके अंदर बहुत ही लिमिटेड फंक्शंस होते हैं। आप उसके अंदर ज्यादा फंक्शन नहीं कर सकते, ज्यादा फंक्शंस का यूज नहीं कर सकते, ठीक है, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। एंड ज्यादा बड़ी अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफिकल्टी आती है। लेकिन स्प्रेडशीट के अंदर क्या है, आप कोई भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे कम से कम टाइम में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर आपको क्या मिलते हैं, फॉर्मूलाज मिलते हैं, जैसे कि सम करने का फॉर्मूला, एवरेज निकालने का, मिनिमम, मैक्सिमम, आपको हर टाइप का क्या मिलता है भाई, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर फॉर्मूला मिलता है। एंड ये फॉर्मूले आपको वर्ड के अंदर नहीं मिलते, स्प्रेडशीट में अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कोई भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन कम से कम टाइम में कर सकते हो। एंड यही सबसे बड़ा बेनिफिट है आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का। एंड इन फॉर्मूलाज को हम क्या करेंगे, आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, आपके एग्जाम में फॉर्मूला से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी हो गई स्प्रेडशीट का इंट्रोडक्शन, बेसिक बातें हमने यहाँ पे कर ली। चलिए आगे देखते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कुछ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के नाम बताओ, या फिर आपसे पूछा जाए कि भाई इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, कौन सा नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ओपन ऑफिस, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल होता है उसी तरह से ओपन ऑफिस के अंदर कैल्क होता है, ठीक है। गूगल के अंदर गूगल शीट होती है, एप्पल नंबर्स, क्विप, एयरटेबल, जोहो शीट्स, ये क्या है आपके कुछ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का क्या नाम था, तो आप करके आओगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एंड ये क्या है, गलत है, ठीक है। सबसे पहले स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का नाम था वीजी कैल्क। क्या नाम था भाई, वीजी कैल्क, VISICALC, वीजी कैल्क आपका सबसे पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एडवांटेजेस की अगर हम बात करें वर्कशीट की, तो यहाँ पे आप किसी भी टाइप की कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई भी डेटा प्रोसेस कर सकते हो, आप डेटा को शॉर्ट कर सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सर्च कर सकते हो, ठीक है। यू कैन क्रिएट बिजनेस ग्राफिक, जैसे चार्ट ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं हम। कोई भी वर्कशीट फॉर्मूला का यूज करके कोई भी आप कैलकुलेशन यहाँ पे कम से कम टाइम में कर सकते हो। और क्या है आपका, एक्सट्रैक्टिंग कॉपीज ऑफ क्रिएटेड स्प्रेडशीट इज वेरी इजी एंड कन्वीनियंट, मतलब कि जो भी आपने स्प्रेडशीट यहाँ पे क्रिएट करी है आप उनकी कॉपी का क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो काफी इजीली। एनी पार्ट ऑफ दिस स्प्रेडशीट कैन बी व्यूड बिफोर प्रिंटिंग कॉपीज, प्रिंट करने से पहले आप अपनी स्प्रेडशीट का क्या कर सकते हो, प्रीव्यू देख सकते हो। इट इज इजी टू क्विकली एड एंड एडिट एनी रो एंड कॉलम इन ए स्प्रेडशीट, आप किसी भी स्प्रेडशीट में कोई भी रो और कॉलम को ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, उसको एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको बजट क्रिएट करना है तो आप क्या यूज करोगे, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज करोगे।
अगर आपको अपने स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट का डेटा मेंटेन करना है तो क्या करोगे आप, जनरली एक्सेल सॉफ्टवेयर का ही यूज करोगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको टाइम टेबल क्रिएट करना है तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेस्ट रहता है टाइम टेबल क्रिएट करने के लिए। और भी बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं भाई एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट की। स्प्रेडशीट के एलिमेंट्स क्या क्या है। सबसे पहली बात देखो, मैं यहां पे एक स्प्रेडशीट बना के दिखाती हूं। ये देखो, जब भी आप किसी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो आपको इस टाइप से एक स्प्रेडशीट शो होगी एंड उसमें आपको यहाँ पे अल्फाबेट्स दिखाई देंगे ABCD एंड सो ऑन, और यहाँ पे आपको 1 2 3 नंबरिंग दिखाई देगी एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्प्रेडशीट के अंदर कॉलम कौन सा होता है, तो कॉलम होते हैं भाई ये जो आपके पास ये वर्टिकली जो शो हो रहा है वो क्या है, आपका कॉलम है, ठीक है। एंड जहाँ पे जो हॉरिजॉन्टली होता है, जो आपका डेटा हॉरिजॉन्टली है वो क्या कहलाता है, आपका रो कहलाता है। स्प्रेडशीट के अंदर जो कॉलम है वो आपके वर्टिकल होते हैं, ठीक है, एंड आपकी जो रो होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल होती है, या फिर इनको क्षैतिज बोल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मीन्स क्षितिज या क्षैतिज, ठीक है। तो ये हो गया आपका रो एंड कॉलम। ये जो मैंने ABCD ये क्या लिखा है, इनको बोलते हैं कॉलम हेडर्स। क्या बोलते हैं इनको, कॉलम हेडर्स। एंड ये 1 2 3 ये क्या है, आपके रो हेडर्स है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉलम हेडर्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड रो हेडर को नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। कॉलम हेडर कौन से आपके ABCD एंड रो हेडर कौन से हैं आपके 1 2 3। उसके बाद ये क्या है, ये है भाई आपकी सेल। एक रो और कॉलम को मिला के क्या बनती है, आपकी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्या है आपकी सेल। सेल इज एन इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम के कटाव को या रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। एंड इसी सेल के अंदर क्या लिखते हैं, हम हमारा डेटा स्टोर करते हैं। ये सभी क्या है, आपकी सेल है। इन सभी के अंदर ये जो सेल है आपकी कैसे दिखाई दे रही है भाई, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर आपको दिखाई देती है। तो सेल क्या होती है आपकी, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर होती है एंड आयताकार बॉक्स के अंदर होती है, और इसके अंदर क्या करते हैं, हम हमारा डेटा स्टोर करते हैं। सेल आपका क्या है, रो ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रो हेडर हो गया, ठीक है, सेल हो गया। नेक्स्ट है आपका वर्कशीट। वर्कशीट क्या होती है, तो देखो वर्कशीट मींस दिस देयर इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट सेल्स। ऊपर अभी मैंने आपको एक यहाँ पे एक ये पेज ओपन करके दिखाया, ठीक है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर इस पेज को क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं। एंड इस टाइप के काफी पेजेस आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या होती है भाई आपकी, मतलब यहाँ पे क्या हो गए, हमें बहुत सारी वर्कशीट आपके सॉफ्टवेयर में देखने को मिलेंगी। एंड इस वर्कशीट के अंदर क्या है, तो इस वर्कशीट के अंदर अगर आप देखोगे तो सेल्स हैं। सेल से ही मिलके तो क्या बन रही है, आपकी एक वर्कशीट बन रही है, ठीक है। तो देयर इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट सेल्स एंड इन वर्कशीट में आप अपना डेटा क्या करते हो, मैनेज करते हो। और हमारे पास बहुत सारी क्या होती है, वर्कशीट होती है, ठीक है। मान लीजिए आप, और आपके पास क्या है, 5 वर्कशीट है। तो इन 5 वर्कशीट को कलेक्टिवली आप क्या कहते हो, वर्कबुक कहते हो। वर्कबुक का मतलब, मान लीजिए आपके पास एक नोटबुक है, एग्जांपल लीजिए आप एक नोटबुक है, ठीक है। एंड नोटबुक के अंदर आपको काफी सारे पेजेस मिलेंगे। एक मान लीजिए नोटबुक आपकी 100 पेजेस की है,
तो वहां पे आप क्या कहोगे कि आपके पास 100 वर्कशीट्स है। ठीक है, पेजेस को हमने क्या बोला, वर्कशीट बोला, तो आपके पास क्या है भाई, 100 वर्कशीट है। एंड वो जो नोटबुक है उसको आप यहाँ पे क्या बोलोगे, वर्कबुक बोलोगे। स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर के अंदर नोटबुक को क्या बोलेंगे हम, वर्कबुक बोलेंगे। एंड वर्कबुक के अंदर 100 वर्कशीट है। क्या समझ में आया कि वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। एंड वर्कशीट के अंदर क्या है भैया, आपकी सेल है, जहां पे मतलब कि अगर आपकी ब्लैंक नोटबुक है, लाइनिंग वाली नोटबुक है, जहां पे आप क्या करोगे, अपना डेटा मैनेज करोगे, तो वर्कशीट के अंदर क्या हो गई, आपकी सेल्स हो गई, जिसके अंदर आप क्या करोगे, अपना डेटा मैनेज करोगे। इतना हो गया, वर्कशीट समझ में आ गई, वर्कबुक समझ में आ गई। एग्जाम में वर्कशीट और वर्कबुक के बीच का डिफरेंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस बिटवीन स्प्रेडशीट एंड वर्कशीट। स्प्रेडशीट और वर्कशीट में क्या डिफरेंस है, तो स्प्रेडशीट आपका एक सॉफ्टवेयर है और वर्कशीट क्या है, आपकी कलेक्शन ऑफ सेल है। सिंपल सी बात है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है एंड जब आप उस सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो आपको वर्कशीट देखने को मिलेगी जिसके ऊपर आप काम करोगे। तो स्प्रेडशीट क्या है, आपका एक कंप्यूटर प्रोग्राम है या फिर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें क्या होती, और वर्कशीट क्या होती है, आपकी कलेक्शन ऑफ सेल होती है। सेल किससे मिलके बनती है, रो एंड कॉलम से मिलके बनती है। ठीक है, और इन सेल के अंदर आप क्या कर सकते हो, कोई भी नंबर भी एंटर कर सकते हो, कोई टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हो, कोई फॉर्मूला भी एंटर कर सकते हो। सेल के अंदर हम कोई नंबर, कोई टेक्स्ट या कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये जो सेल है, इन सेल को मिला के क्या बन रही है, आपकी एक वर्कशीट बन रही है। वर्कशीट को मिला के क्या बनेगी, वर्कबुक बनेगी। समझ में आ गया। वर्कबुक क्या है, आपकी एक एक्सेल फाइल है। अब ये देखो इंपॉर्टेंट है, एक वर्कबुक के अंदर कितनी वर्कशीट होती है। लेटेस्ट वर्जन की ही बात हो रही है। ठीक है, आपका चाहे 2010 की बात कर लो या उससे ऊपर जितने भी वर्जन है उनकी बात कर लो, आपके एक वर्कबुक के अंदर आप टोटल 256 वर्कशीट ओपन कर सकते हो। कहने का मतलब, मान लीजिए आप एक नोटबुक लेके आए, ऊपर हमने देखा उस नोटबुक के अंदर 100 पेजेस थे, लेकिन जब आप स्प्रेडशीट की बात करते हो तो एक वर्कबुक के अंदर आप टोटल 256 पेजेस को ऐड कर सकते हो। इसका मतलब एक वर्कबुक के अंदर टोटल 256 वर्कशीट होती है। ठीक है, 256 वर्कशीट पे आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे ही आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया उस टाइम पे आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट एक वर्कबुक का नाम क्या होता है, मैंने आपको एमएस वर्ड में बताया था कि बाय डिफॉल्ट जब आप वर्ड को ओपन करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट का क्या नाम होता है, जो आपको टाइटल बार में शो होता है वो है आपका डॉक्यूमेंट 1 होता है। उसी तरह से जब आप स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो वर्क बुक होती है उसका नाम होता है बुक 1। ठीक है, एंड जिन्होंने भी पीडीएफ ली है वो इस लाइन को अपडेट करिएगा। ठीक है, मैंने शायद अपडेट नहीं किया है तो इस लाइन को वहां पे एक बार अपडेट करिएगा। पहले क्या होता था कि जो आपकी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स आती थी, लेकिन अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहे हैं वहां पे आपकी बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती है, बाय डिफॉल्ट आपको एक ही वर्कशीट देखने को मिलती है जिसका नाम क्या होता है, शीट 1। उसके बाद जैसे ही आप ऐड करोगे शीट 2 शीट 3 उनका नाम हो जाएगा। तो आपके नोट्स में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको एक बार करेक्ट करके क्या करना है, आपको 1 करना है और उसका नाम क्या होता है, शीट 1। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वर्कबुक का नाम होता है बुक 1 और वर्कबुक के अंदर बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट होती है जिसका नाम होता है शीट 1। कितनी वर्कशीट होती है, लेटेस्ट वर्जन में शीट 1 आपकी एक वर्कशीट आपको देखने को मिलेगी। आप अपनी इस शीट को क्या कर सकते हो, रीनेम भी कर सकते हो। रीनेम का मतलब आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। शीट लिखा हुआ है, आप अपने खुद का नाम भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। आप इस शीट को कहीं पर भी कॉपी कर सकते हो, मूव कर सकते हो। एक टाइम पे आप एक से ज्यादा वर्कशीट ओपन कर सकते हो। ठीक है,
आप एक टाइम पे एक से ज्यादा वर्कशीट ओपन कर सकते हो। ध्यान से समझो, आप नोटबुक के अंदर एक टाइम पे आपने मान लीजिए 5 पेजेस ओपन किए हुए हैं, आपने हर पेजेस पे थोड़ा थोड़ा काम किया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप उन 5 पेजेस पे एक साथ तो नहीं कर सकते, एक टाइम पे आपको एक के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए एज सुन एज यू ओपन द वर्कबुक द वर्कशीट ऑल्सो ओपन्स। यू कैन वर्क ऑन ओनली वन वर्कबुक एट ए टाइम। एक टाइम पे एक ही वर्कबुक पे क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट। A workbook is an Excel file that contains a lot of worksheet। ये मैंने अभी आपको समझा दिया है कि वर्कबुक और वर्कशीट में क्या डिफरेंस होता है। वर्कबुक के अंदर टोटल कितनी वर्कशीट बताई मैंने अभी, 256 वर्कशीट बताई। अब ध्यान से देखो, एक वर्कशीट के अंदर ये जो यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं ना, ये आपको याद रखने हैं। एक वर्कशीट के अंदर 1,48,576 रो होती है, मतलब पंक्तियां होती है, और 16,384 कॉलम होते हैं। लेटेस्ट वर्जन की बात हो रही है। एक वर्कशीट के अंदर ये जो आप रो एंड कॉलम देख रहे हो, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भाई कितनी रो होती है, कितनी कॉलम होती है, कितने कॉलम होते हैं। तो यहाँ पे 1,48,576 रो होती है और 16,384 कॉलम होते हैं, ठीक है। इतना हमें समझ में आया। ये नंबर्स क्या करने हैं, आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। Who developed Microsoft Excel? The first version of Excel was written by a team of Microsoft engineer led by Charles Simonyi, ठीक है, चार्ल्स सिमोने। तो जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसका पहला वर्जन किसने लिखा था, चार्ल्स सिमोने ने लिखा था, ठीक है। एंड ये जो सिमोने है, ये पहले कहाँ काम करते थे, जीरोक्स पार्क में काम करते थे, जीरोक्स PARC, जहां पे इन्होंने क्या डेवलप किया, ब्रावो डेवलप किया। एंड ये ब्रावो क्या था, आपका पहला मॉडर्न ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसर था। अब यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जिनसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जो आपका डेटा होता है वो भाई टेबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। डेटा आपका टेबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। टेबल क्या होती है, आपकी रो और कॉलम की कलेक्शंस होती है। टोटल रो होती है हमारे पास 1,48,576। जो मैक्सिमम रो की हाइट कितनी होती है, 409 पॉइंट्स, 409 पॉइंट मैक्सिमम रो की हाइट, ठीक है। रो को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 2 3 से, नंबर से। कॉलम होते हैं 16,384। कॉलम को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फाबेट से, ABC एंड सो ऑन। मैक्सिमम कॉलम विड्थ, देखो ये क्या है, एक सेल है, ठीक है। ये क्या है, रो है। ये क्या है, आपका कॉलम है। कॉलम की क्या है यहाँ पे, ये क्या है, आपकी रो की हाइट है। एंड कॉलम की क्या है, आपकी विड्थ है। याद रखना, रो की हाइट कितनी होती है, मैक्सिमम 409 पॉइंट्स। कॉलम की विड्थ कितनी है आपकी, 255 कैरेक्टर। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज सेल। सेल को क्या कहते हैं, सेल क्या होती है आपकी, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। एक बात हो रही है यहाँ पे, ये देखो 1 2 3 4, मेरे पास टोटल 4 सेल है, ठीक है। मान लीजिए 4 सेल है, मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। किस पे काम कर रही हूँ, मैं यहाँ पे डेटा लिख रही हूँ। तो मेरी ये वाली सेल क्या कहलाएगी, एक्टिव सेल कहलाएगी। करंटली आप जिस भी सेल के अंदर आपका कर्सर है, आप जिस भी सेल के अंदर अपना डेटा टाइप कर रहे हैं, उस सेल को क्या कहते हैं, एक्टिव सेल कहते हैं। और हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। इस एड्रेस से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा एड्रेस सही है, कौन सा एड्रेस गलत है। तो आपको एड्रेस यहाँ पे फाइंड आउट करना आना चाहिए। एवरी सेल हैज अ यूनिक एड्रेस। अब एड्रेस कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो अभी मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे नेम लिखे मिलेंगे आपको, कॉलम हेडर में ABCD, रो हेडर आपको 1 2 3 मिलेगा। मैं यहाँ पे हूं, ठीक है। अब मेरी इस सेल का एड्रेस बताओ कैसे कैलकुलेट करूंगी। तो सबसे पहले इस सेल का कॉलम
नेम क्या है, तो देखो यहाँ पे ए है, ए लिख लिया। इस सेल का रो नंबर कितना है 1, पहले कॉलम नंबर आएगा, कॉलम नेम आएगा और फिर आपका रो नेम आएगा। तो A1 क्या है मेरा इस सेल का एड्रेस है, जिसे हम सेल एड्रेस कहते हैं। अगर आपको इस तरह से मिले ना 1A, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पे रो का नेम आ गया। पहले क्या आएगा, एड्रेस में हमेशा पहला आपका कॉलम हेडर का नेम आएगा, उसके बाद आपका रो हेडर का नेम आता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक सेल का एड्रेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो पहले आपको कॉलम का नेम लिखना है, उसके बाद आपको रो का नेम लिखना है। तो पहले आपको अल्फाबेट्स मिलेंगे, उसके बाद आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, लास्ट सेल एड्रेस ऑफ वर्कशीट, ये जो लास्ट सेल एड्रेस तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ये लास्ट वर्कशीट कॉलम जरूर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आपकी वर्कशीट की जो आखिर की सेल है ना, लास्ट सेल है, उसका एड्रेस क्या होगा, तो उसका एड्रेस आप कैलकुलेट करोगे। लास्ट सेल का भाई कॉलम नेम क्या है और लास्ट सेल का रो नेम क्या है। तो लास्ट जो रो है वो हमारी है भाई, टोटल रो 1,48,576 है, तो लास्ट जो रो नंबर है वो भी आपका 1,48,576 होगा। जो लास्ट कॉलम, टोटल कॉलम हमारे पास 16,384 होते हैं। कॉलम को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फाबेट्स में, तो 16,384 की जगह यहाँ पे क्या मिलेगा आपको XFD। एड्रेस क्या बन जाएगा XFD कॉलम एंड 1,48,576 1,48,576 रो नंबर। तो ये क्या हो गया, आपके लास्ट सेल का एड्रेस हो गया। लास्ट वर्कशीट का कॉलम कितना होगा XFD होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक एक्सेल वर्कबुक को आप कैसे ओपन करोगे। तो सिंपली है, पहले तो आप यहाँ पे स्टार्ट पे जाइए, ऑल प्रोग्राम्स में जाइए, ऑफिस ओपन करिए, अपना MS एक्सेल ओपन करिए। एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि रन विंडो के अंदर आप क्या टाइप करोगे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाए। जैसे मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बताया था ना, वहां पे हमने लिखा था विन वर्ड। उसी तरह से आप एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए क्या टाइप करोगे, तो आप टाइप करोगे एक्सेल। विन एक्सेल नहीं लिखना है, ठीक है, क्या MS एक्सेल भी नहीं लिखना है, क्या लिखना है, सिंपली एक्सेल। देखो मैं करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी रन विंडो ओपन कर ली। अगर आप ये विन वर्ड लिखोगे तो आपका वर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एक्सेल लिखना है और क्या कर देना है, ओके कर देना है। ठीक है, ये मेरा एक्सेल ओपन हो रहा है। ठीक है, आपको इस तरह से अपनी विंडो शो होगी। यहाँ पे हमें क्या करना है, क्या क्या, देखो ये सेम है, जब आपने वर्ड ओपन किया था उस टाइम पे भी आपको ये ऑप्शंस मिले थे। आप यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपने कोई रिसेंट फाइल ओपन करी है तो उसको भी कर सकते हो। टेम्पलेट में जाना चाहो तो टेम्पलेट देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको न्यू का भी आपको ऑप्शन मिल रहा है, ओपन का भी मिल रहा है। तो ब्लैंक वर्कबुक यहाँ पे हमने ओपन कर ली। ये क्या हो गया, यहाँ पे आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन होके दिखाई दिया। अब मैं प्रैक्टिकली आपको करके बता देती हूँ यहाँ पे कि इस विंडो के अंदर क्या क्या चीजें होती है। सबसे ऊपर ये आपकी टाइटल बार है, जैसे सेम है वर्ड के अंदर हमने डिस्कस करी थी। ये बुक 1 आपकी वर्कशीट का वर्कबुक का नाम दिखाई दे रहा है, बुक 1 बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार मिलेगा। ये आपका मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन है। ठीक है, ये आपके रिबन्स हो गए हैं। फिर यहाँ पे ये आपको ग्रुप ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं सारे। उसके बाद ये क्या है, यहाँ वाली देखो ABCDEFG, ये आपके कॉलम हेडर है। 1 2 3 4 5 6 ये आपकी रो हेडर है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक ही शीट ओपन होके मिली है जिसका नाम है शीट 1। प्लस पे क्लिक करोगे तो आप और शीट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, शीट 2, शीट 3, शीट 4। एंड अगर यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो आप इस शीट का क्या कर सकते हो, नेम भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, नीचे आपको स्टेटस बार दिखाई दे रहा है। स्टेटस बार में क्या क्या ऑप्शंस है वही आपको मिलेगा। जूम बार मिलेगा, ये 3 आपको बटन मिलेंगे। व्यू बटन नॉर्मल है आपका, सेकंड आपका पेज लेआउट है, थर्ड आपका पेज ब्रेक प्रीव्यू है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कौन सा एक्टिव है, नॉर्मल एक्टिव है। ठीक है,
अगर यहाँ पे जूम बार की बात करें तो मिनिमम जूम आप कितना कर सकते हो, 10% कर सकते हो। मैक्सिमम जूम आप कितना कर सकते हो, 400 कर सकते हो। ध्यान रखना 400, वर्ड के अंदर 500 कर सकते हो मैक्सिमम जूम, लेकिन पावर पॉइंट और एक्सेल के अंदर आप मैक्सिमम जूम 400% कर सकते हो। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार है, वर्टिकल स्क्रॉल बार है, आप अपने इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। एंड नीचे क्या दिखाई देगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखाई देगा। ठीक है, रूलर यहाँ पे नहीं है। ये क्या है आपका, जिसके आगे आपको fx दिखाई दे रहा है, ये मेरा है फॉर्मूला बार। यहाँ पे जो भी आप फॉर्मूला टाइप करोगे इस सेल के अंदर आपको वो यहाँ पे शो होगा, फॉर्मूला बार। ये क्या दिखाई दे रहा है, ये है आपका नेम बॉक्स। क्या नाम है इस बॉक्स का, नेम बॉक्स। इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है E3, E3 दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी प्रेजेंटली आपकी जो भी एक्टिव सेल होगी ना उसका एड्रेस आपको नेम बॉक्स के अंदर शो होगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपका जो नेम बॉक्स है उसके अंदर क्या शो होता है, तो जो प्रेजेंटली एक्टिव सेल है उसका एड्रेस शो होता है। देखो ये मेरी सेल एक्टिव है जिसके अंदर मैं टाइप कर रही हूं, एंड यहाँ पे इसका कॉलम हेडर नेम E है और इसका रो हेडर नेम 3 है, तो E3 इसका एड्रेस हो गया जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेम बॉक्स में। सेल का डेटा आपको फॉर्मूला बार में दिखाई देगा, जो भी फॉर्मूला आप टाइप करोगे वो आपको फॉर्मूला बार के अंदर दिखाई देगा। आप यहाँ पे डबल क्लिक करके इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आप डायरेक्टली फॉर्मूला बार पे क्लिक करिए एंड यहां से भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप सेल के अंदर डबल क्लिक किए बिना सेल का डेटा कैसे चेंज कर सकते हो, तो फॉर्मूला बार की हेल्प से। आप फॉर्मूला बार के अंदर डायरेक्टली अपना टाइप कीजिए और आपकी सेल का डेटा चेंज हो जाएगा। समझ में आया। ये क्या है, आपकी रो एंड कॉलम आपको यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे आप देखिए जैसे ही ऊपर यहाँ पे आप लेके आओगे ये प्लस का सिंबल बनेगा, अपने माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखना एंड आप इसकी क्या कर सकते हो, विड्थ चेंज कर सकते हो, कॉलम विड्थ चेंज कर सकते हो। अगर रो की हाइट चेंज करनी हो तो आप इस तरह से रो की हाइट चेंज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बेसिक सी बातें थी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे होम टैब को। क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना। ओके, थैंक यू।